हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सजल फ्रॉम सिविल सेंटर। तो आज हम लोग एक नए कोर्स के साथ आए हुए हैं जिसका नाम है G+1 बिल्डिंग डिजाइन यूजिंग MSX। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, MS Excel जो है हम लोग का बहुत ही ज़्यादा यूजफुल जो सॉफ्टवेयर है, और इसके अंदर हम लोग बहुत सारा बड़ा कैलकुलेशन जो है बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो बट नाउ डेज डिजाइनिंग एंड एनालिसिस के लिए जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, जैसे कि आपका स्टैट प्रो हुआ, ई टैब हुआ, और आपका टेक्ला हुआ। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर जिनसे डिजाइन एनालिसिस होता है, बट इनके बिहाइंड का जो प्रोसेस है, जो आपका प्रोसेस जो है, जो डिजाइन और एनालिसिस का इसके बिहाइंड में होता है, उसके बारे में जो है हमें नहीं पता होता है। तो इस चीज़ को हम लोग एक्सेल में भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग मैनुअल डिज़ाइन एनालिसिस बोल सकते हैं। तो इस मैनुअल डिज़ाइन एनालिसिस को जो है हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो उस चीज़ को जो है हम लोग कोर्स में कवर करते हैं। इसमें जो है आपका स्टार्टिंग फ्रॉम आपका की प्लानिंग के बाद जो आपका पार्ट आता है, कॉलम पोजिशनिंग से लेके आपका स्ट्रक्चर ड्राइंग सबमिशन तक का कंप्लीट थिंग जो है हम लोग कवर करते हैं। तो मैं अभी जो है मूव ऑन करता हूँ कि हम लोग क्या क्या चीज़ को कवर करते हैं, वन बाय वन थिंग्स को कवर दिखाता हूँ आपको। चलिए, तो इस प्लान के बाद जो है आफ्टर डैट हम लोग इसमें कैसे कॉलम प्रोवाइड करेंगे, फिर कॉलम प्रोवाइड करने के बाद इसका ओरिएंटेशन क्या रहेगा, ओरिएंटेशन भी हम लोग जो है बताएंगे कि ओरिएंटेशन कैसा रहना चाहिए आपका। उस चीज़ को हम लोग अपने कोर्स में कवर करते हैं। बट ये ओरिएंटेशन होने के बाद हमारा पार्ट आता है कि लोड कैलकुलेशन, उसके बाद आता है एनालिसिस का पार्ट आता है, एनालिसिस के पार्ट के बाद जो है आपका डिज़ाइन का पार्ट आता है। तो वो चीज़ जो है हम लोग एक्सेल के अंदर कवर करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका जो है बहुत सारा लोड कैलकुलेशन आप देखेंगे कि जैसे कि आपका स्लैब लोड, जो आपका इंडिविजुअल बीम्स के ऊपर लोड लगाता है, उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसको फाइंड आउट होने के बाद यहाँ पे लोड हमारा फाइंड आउट हो जाएगा कि इंडिविजुअल बीम्स के ऊपर लोड क्या रहा है, इंडिविजुअल कॉलम्स के ऊपर लोड क्या रहा है। आफ्टर दैट हम लोग इसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज हम लोग जो है मैट्रिक्स मेथड से करते हैं। हम लोग किस मेथड से करते हैं? मैट्रिक्स मेथड से। तो मैट्रिक्स मेथड के बारे में मैं ज़्यादा नहीं, बट कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे कि आप देख पाएंगे। ये मैट्रिक्स मेथड है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका मैट्रिक्स मेथड में हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं, और फ्रेम स्ट्रक्चर को आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेके हम लोग जो है इसका एनालिसिस करते हैं। तो इसमें हमको क्या फाइंड आउट होता है, हमको इंडिविजुअल मेंबर्स का जो है मूवमेंट यहाँ पे फाइंड आउट होता है। इंडिविजुअल मेंबर्स का मूवमेंट हमको जो है फाइंड आउट हो जाता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडिविजुअल मेंबर्स का मूवमेंट फाइंड आउट हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका जो इंडिविजुअल मेंबर्स का जो हमारा मूवमेंट होता है, उसको फाइंड आउट करने के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका कि इंडिविजुअल मेंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो है यहाँ पे SFD BMD का भी हम लोग यूज करते हैं। आफ्टर दैट आपका जो फाइनल रिजल्ट हमारा आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका जो हमारा ये टेबल आप देख रहे हैं, ये कॉलम का टेबल है। इसमें आप देखिए कि आपका साइज प्रोवाइड हो रहा है, उसके बाद मैक्सिमम एक्सियल लोड कितना आ रहा है, एक्स डायरेक्शन से मूवमेंट कितना आ रहा है, और वाई डायरेक्शन से मूवमेंट कितना आ रहा है। ये सभी चीज़ें जो है हम लोग मैट्रिक्स मेथड से की हेल्प से एनालिसिस करके रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे। ऐसे सेम एटिट्यूड आपका बीम के लिए भी है। बीम में आपका शियर फोर्स कितना आ रहा है, कितना स्पैन है, उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है, और ये पॉजिटिव मूवमेंट और निगेटिव मूवमेंट, दोनों मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट जो है हमें पता होना चाहिए। तो ये जो है फाइंड आउट हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं वो आपको हम लोग अपने कोर्स में कवर करेंगे। बट अल्टीमेटली जो है हम लोग का रिजल्ट्स क्या है, ये तो आ गया डाटा। इसके बाद ये हो गया एनालिसिस रिजल्ट। इसके बाद हम लोग जाएंगे डिजाइन के ऊपर। अब डिजाइन हम लोग कैसे करेंगे, डिजाइन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो हम लोग एक्सेल सीट को प्रिपेयर करेंगे। कॉलम का डिजाइन का एक्सेल सीट, उसके बाद आपका बीम का डिजाइन का एक्सेल सीट। तो इन सभी को प्रिपेयर करके हम लोग अपने डाटा को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और फिर हम लोग उस डिजाइन रिजल्ट को ड्राफ्टिंग में कन्वर्ट कर देंगे, और हम लोग प्रिपेयर करेंगे अपना फाइनल सीट। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फाइनल सीट है आपका। ये आपका जो है आपका स्ट्रक्चर ड्राइंग है, ये आपको प्रिपेयर करना होगा। दिस इज फाइनल आउटपुट। और इस सीट को प्रिपेयर करने के बाद जब ये सीट आप सबमिट करेंगे हम लोग को, तभी आप सर्टिफाइड होंगे। तो ये कोर्स जो है टोटली आपका कहाँ से, कॉलम पोजिशनिंग से स्टार्ट होता है आफ्टर दी प्लानिंग।
प्लानिंग पार्ट होने के बाद वहाँ से स्टार्ट होके आपका कवर होता है कहाँ पे, आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग के सबमिशन तक। तो इस कोर्स में जो है हम लोग इन सभी चीज़ों को जो आपको मैंने दिखाई हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी दिखाई हैं, जैसे आपका स्टेयरकेस का डिज़ाइन हुआ, फिर आपका दो टाइप के स्टेयरकेस है, बट यहाँ पे एक स्टेयरकेस, एक टाइप का स्टेयरकेस हम लोग डिज़ाइन करना सिखाएंगे। उसका स्लैब का डिज़ाइन हुआ, वन वे टू वे, वो दोनों चीज़ें हम लोग बताएंगे। तो ये सभी चीज़ें हैं जो हम लोग कवर करेंगे। तो इस कोर्स में जो है आप लोग एनरोल कर सकते हैं। ये कोर्स आपका जो है कमिंग मंडे से आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग जो है रजिस्टर करिए। आपको जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ पे आप जाके क्लिक करिए और अपने आप को एनरोल करिए और जानिए जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूटिलाइज करते हैं एग्जैक्टली उनके बिहाइंड द वर्क जो है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ सॉफ्टवेयर कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी चला सकता है, बट उससे जो डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, बट वो डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज आपको इस मैनुअल डिजाइन से मिलेगी। तो यदि आपको ये कोर्स करना है तो दिए गए लिंक में आप जो है क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर करिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने क्लासेस सेशन में। ओके, बाय बाय।